नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है और आप काफ़ी लंबे समय से एक ऐसी भर्ती का इंतजार कर रहे थे जिसमें चाहे आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएट पास है और आप घर पर ऐसे ही बेरोजगार बैठे हैं और आप एक सरकारी नौकरी का वेट कर रहे थे, तो ये भर्ती दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक सरकारी नौकरी लेने में काफ़ी ज़्यादा है जो मदद करने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं भर्ती बताने जा रहा हूँ, इस भर्ती में ना तो आपकी कोई परीक्षा होगी, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। यानी कि दोस्तों ये भर्ती है जो बिल्कुल सीधी रहने वाली है। आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, केवल और केवल यहाँ पर आपको फॉर्म भरना होगा। अब मेन बात यह है कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, ये बात आपको समझनी होगी। क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहनों जो फॉर्म भरते गलती कर देते हैं तो उनका फॉर्म है जो सीधा यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। उसकी वजह से उनको एक सरकारी नौकरी अभी नहीं मिल पाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप भारत के किसी भी राज्य या फिर किसी भी शहर में रहते हैं तो इस भर्ती का नाम है दोस्तों यहाँ पर एयरपोर्ट भर्ती 2024। एयरपोर्ट भर्ती के तहत अपना फॉर्म है जो आसानी से भर पाएंगे, चाहे आप महिला है, पुरुष है, सभी लोग है जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं। आपकी फ़ीस है जो एकदम फ्री रहने वाली है, 100% फॉर्म फीस है जो फ्री रहेगी। और मैं आपको सैलरी की बता दूँ तो सैलरी यहाँ पर आपको 55,000 रुपये शुरुआती मंथ है जो मिलती रहेगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप है जो जैसे जैसे नौकरी करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सैलरी है जो यहाँ पर बढ़ती रहेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों यहाँ पर सैलरी आपकी फिक्स रहेगी। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे यहाँ पर आप काम करते जाएंगे, तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि आप नौकरी करते जाएंगे तो यहाँ पर आपकी सैलरी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पर सभी के पास में एक बहुत ही अच्छा मौका है। जो लोग एक काफ़ी लंबे समय से या फिर कहें तो आपको मैं बता दूं कि काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें पदों की संख्या भी काफ़ी हद तक है जो अच्छे पद है। जो लोग 18 वर्ष से अधिक है उनकी आयु, तो ये भर्ती आप लोगों के लिए बहुत ही अति आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी आप लोगों के लिए रहने वाली है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर 45 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु है 18 से लेकर तो ही आप है जो इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप है जो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आवेदन कब से शुरू होंगे, कब तक इसकी अंतिम तिथि रहेगी, ये सब तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आपको मैं इंपॉर्टेंट बात ये बताऊंगा कि यहाँ पर आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। क्योंकि आप सभी के मन में ये डाउट जरूर होगा, ये सवाल जरूर होगा कि हमारी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है, इंटरव्यू भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से आगे इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हमने जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कोई डेट में थोड़ी सी यहाँ पर कोई अपडेट वगैरह आता है या फिर नई अपडेट आती है कि यहाँ पर आवेदन कब से शुरू होते हैं या फिर कितने जो अंतिम तिथि कब रहेगी, तो यहाँ पर उस पर मैं आपको छोटी छोटी जानकारी है तो देता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर है जो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको छोटी से छोटी जानकारी का पता भी चल पाएगा। तो चलिए मैं आपको ले जाता हूँ सीधा इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके दे देता हूँ। 2024 की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो एयरपोर्ट का फॉर्म है वो आपको सही से भरना होगा। अब दोस्तों ये फॉर्म किस लिए कैसे आपको भरना होगा, किन किन राज्यों में लागू हुई है ये भर्ती, और यहाँ पर सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना होगा कि महिला और पुरुष दोनों के लिए आई बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो मैं आपको बता दूं, महिला और पुरुष दोनों इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आवेदन करने के बाद में ये जॉब है जो दोस्तों ऑल इंडिया जॉब है। साथ ही में दोस्तों आपको बता दूं इसमें पदों की संख्या है जो 1,29,000 पद है, जो मेरे हिसाब से भारत में ऑल इंडिया में सबसे बड़ी भर्ती है जो निकली है। और इसमें यहाँ पर आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट और बिलो पर जाकर ही आपको नोटिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ, फॉर्म क्या कैसे भरना है उसकी भी जानकारी बताऊंगा, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहने जो फॉर्म भरने में ही गलती कर देते हैं, वहाँ आपको यहाँ पर छोटी मोटी यहाँ पर आपको फॉर्म है जो रिजेक्ट भी हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर पोस्ट विवरण में सबसे पहले तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए आपको पद विवरण में जो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एक पद के लिए 2, 3, 4 ये 5 पदों पर ये भर्ती निकली है। और यहाँ पर जो 4-5 पदों पर ये भर्ती निकली है, ये भर्ती आपके लिए बहुत ही बड़ी वरदान साबित होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आप है जो 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, सभी लोग है जो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि स्टोर प्रभारी के लिए 35,000 पद है, और यहाँ पर जो पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ है उसके लिए 25,000 पद है, और सहायक सेवा सहयोगी के लिए यहाँ पर 29,000 पद है, और ग्राउंड स्टाफ के लिए 40,000 पदों पर यह भर्ती है जो निकली है। अब दोस्तों ये अपने नज़दीकी एयरपोर्ट में कहीं से भी अपना फॉर्म भर के
वहाँ से आप जो नौकरी कर सकते हैं। और योग्यता की बात करूँ तो शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा कि पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए यहाँ पर आपको 12वीं पास 10वीं पास होना जरूरी है। और यहाँ पर स्टोर प्रभारी के लिए 10वीं पास 12वीं पास। अगर आप किसी भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 10वीं 12वीं पास होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर 10वीं या फिर 12वीं पास होना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा आप इसमें आवेदन है जो नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद में आती है आयु सीमा। इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी आयु सीमा कितनी है। और आप जो यहाँ पर आज की एज लिमिट है वो फॉर्म भरने के अनुसार आपकी एज लिमिट है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए, तो पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 18 से 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। स्टोर प्रभारी के लिए 18 से 35 वर्ष तक, और यहाँ पर ग्राहक सेवा सहयोगी के लिए 18 से 48 वर्ष तक, और ग्राउंड स्टाफ के लिए भी 18 से 35 वर्ष तक आयु सीमा वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी उस समय से लेकर आपका जो यहाँ पर आपकी काउंट की जाएगी आयु सीमा, तो उसका भी आपको ध्यान होना जरूरी है। अब दोस्तों बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर आपकी पे सैलरी कितनी रहेगी। जो यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी वो सैलरी आपको कितनी मिलेगी जो यहाँ पर आपको भी जानना जरूरी है। पे सैलरी दोस्तों मैं बात करूँ तो 18 से 32,000 रुपये सैलरी मिलेगी। लेकिन जो कि दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि जैसे जैसे आपका पद का भी प्रमोशन होगा, जितने साल आप नौकरी करेंगे उसके अनुसार आपकी जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर आपकी जो काम करने का क्राइटेरिया देखने के बाद में आपका पद का प्रमोशन किया जाएगा। उसके बाद में आपकी सैलरी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। शुरुआती मंथ आपके जो 18,000 रुपये से शुरू होगी। एज लिमिट मैंने पहले भी बता दिया था 18 से 48 वर्ष होनी चाहिए। जो यहाँ पर छूट को मिलाकर है, जो कि आपकी जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको मिलाकर यहाँ पर 48 वर्ष तक छूट दी जाएगी। जो मैंने पहले बताया था वही आयु सीमा रहेगी, 18 से 23 वर्ष तक रहेगी। अगर आप आरक्षित वर्ग से नहीं है तो यहाँ पर आपको 18 से 23 वर्ष के बीच ही आवेदन करने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस पद में आयु सीमा निम्न प्रकार की छूट दी जाएगी, जो मैंने पहले बता दिया था। यहाँ पर आपको ये जानकारी जान लेनी है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष है और जो दूसरे आरक्षित वर्ग है उनको 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा। हाउ कैन अप्लाई की मैं बात करूं तो हाउ कैन अप्लाई में ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट के साथ में मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन करने को मिलेंगे, देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको जानना जरूरी है। अब दोस्तों पद कौन से लिए कितना वेतन मिलेगा वो मैंने वेतन पे सैलरी बताई थी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कौन से अलग अलग पदों के लिए सैलरी मिलेगी। तो पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए 18,000 रुपये मिलेगी, स्टोर प्रभारी के लिए 25,000, ग्राहक सेवा सहयोगी के लिए 32,000 और ग्राउंड स्टाफ के लिए 35,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अब जॉब लोकेशन की बात करूँ तो इन योर स्टेट और नज़दीकी एयरपोर्ट में अगर आप कहीं पर भी फॉर्म भरते हैं तो आपका यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर हाउ कैन अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं आवेदन शुल्क है जो यहाँ पर आपको 150 रुपये फीस लगेगी। अगर आप ओबीसी ST SC या फिर आप आरक्षित वर्ग से है या फिर फीमेल वर्ग से तो आप फ्री में आपको आवेदन करने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदन करने को मिलेगा, लेकिन अब आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आवेदन पत्र है सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आवेदन पत्र कैसे देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर आपको आवेदन पत्र है जो दो चरणों में मिलेंगे। तो पहला चरण में आपको सबसे पहले तो क्या क्या बातों की ध्यान रखनी होगी कि जो भी यहाँ पर आप 10वीं 12वीं की जितने भी आप पढ़े लिखे हैं उसकी प्रतिलिपि आपके पास में होनी चाहिए। जो प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि है वो होनी चाहिए। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर आपके जो पास में कोई भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, सारे डॉक्यूमेंट की आपकी प्रतिलिपि आपके खुद के पास में होनी चाहिए। ना तो आपको कोई कमेंट करके बताना है कि आपको पास में जो नंबर, आपको किसी भी आधार कार्ड के नंबर वगैरह कमेंट में नहीं देने। कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जो क्या करते हैं कि कमेंट में अपने नंबर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल में आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपके पास में रखने हैं। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाकर आप आवेदन करते हैं उस समय उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको देने हैं जहाँ पर आपकी ज़रूरत हो तब। ऐसा नहीं है दोस्तों आप सीधे बता दो सबको, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी है और प्राइवेसी आपको ध्यान में होना जरूरी है। तो दोस्तों अब उसके बाद में आपके पास में क्या होना चाहिए कि आप जैसे ही उसकी प्रतिलिपि, आपका जो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर वो भी आपके पास में होना जरूरी है, उसका फोटो भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद ही आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार पूरी जानकारी जान लेनी है, उसके बाद ही आपको इसमें आवेदन करना है। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।